हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रस के प्रकार। तो रस के प्रकार मैंने जैसे आपको बताया सूत्र में, वो सूत्र याद कर लेना और उससे आप कभी रस के प्रकार नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला है श्रृंगार रस। जहाँ नायक नायिका पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके दो प्रकार है, संयोग और वियोग। इसकी मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा, संयोग और वियोग संज्ञा, या आप इंटरनेट से कहीं से भी देख लेना। ये नहीं आता है पर देख लेना आप, वो अच्छे नॉलेज के लिए। तो जहाँ नायक नायिका के पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर्फ मोर मुकुट मेरे पति सोई। यहाँ पे जो मीरा बाई है वो गिरधर गोपाल के प्रति प्रेम प्रकट करती है, तो यहाँ पे श्रृंगार रस का उदाहरण हो जाएगा। और दूसरा रस हमारा हो जाएगा करुण रस। तो करुण रस की परिभाषा हो जाएगी, किसी प्रकार की दुख से संबंधित अनुभूति से प्रेरित काव्य रचना को पढ़ने से करुण रस उत्पन्न होता है। यदि हम किसी दुख से संबंधित कोई पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे करुण रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। यहाँ पे हमें जो शहीद हुए हैं वीर, उनकी कुर्बानी के बारे में बताया गया है और जिसे सुनकर हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है, करुण उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। अगला हमारे रस का प्रकार है शांत रस। आइए देखते हैं। जब किसी बात को सुनकर, देखकर, पढ़कर निर्वेद नामक स्थायी भाव जागृत होता है तो उसे शांत रस कहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, तब हरि अब हरि है ने, हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ पे शांत रस का स्थायी भाव हो जाएगा निर्वेद। तो आपको परिभाषा देख लेनी है और बढ़ते अगले प्रकार की तरफ। तो यहाँ पे हमारा तीसरा प्रकार हो जाएगा, चौथा प्रकार हो जाएगा रौद्र रस। जब किसी के साथ अपमानजनक व्यवहार के कारण या अत्याचार के कारण हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है तो वह रौद्र रस कराता है। यदि हम किसी के साथ अत्याचार करते हुए देखते हैं तो हमारे मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसे रौद्र रस कहा जाता है। जैसे खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। जैसे यहाँ पे किसी व्यक्ति का खून उबल रहा था, उससे बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था, मतलब वो बहुत गुस्सा आ रहा था। अगला प्रकार है वीरस। जब कोई कार्य करने अथवा किसी रचना को पढ़ने पर मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। जब कोई हम ऐसा काव्य पढ़ते हैं जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमें वीर जैसा भाव उत्पन्न होता है, तब उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण जैसे हो जाएगा, बूंदे लो हर बोलो के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस का मतलब यह है कि जब बुंदेले और हरबोलों के मुंह हमने कहानी सुनी थी तब पता चला कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ झांसी की रानी की वीरता को दिखाया गया है। अगला प्रकार हो जाएगा हमारा भयानक रस। जब किसी वस्तु को देखने या सुनने पर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तब उसे भयानक रस कहते हैं। जब हम किसी काव्य को पढ़ते, सुनते या देखते हैं और देखते समय जो मन में भय उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण के लिए, उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इस काव्य को पढ़ने पर भय उत्पन्न होता है, अतः ये भयानक रस का उदाहरण हो जाएगा। तो बढ़ते अगले प्रकार। अगला प्रकार हो जाएगा हमारा विभत्स रस। जब किसी वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर मन में घृणा भाव उत्पन्न होता है तब उसे विभत्स रस कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर हमें मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं देखना चाहिए, तब उसे विभत्स रस कहते हैं। जैसे शव जीभ खींच कर कोवे चबला चबला कर खाते, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। जैसे हमें देखना पसंद
ये चीज़ हमें देखना पसंद नहीं है, तब भी देखी जाती है तो ये घृणा वाला भाव उत्पन्न होता है। अद्भुत रस, जहाँ अलौकिक या आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन होता है वहाँ अद्भुत रस कहलाता है। जहाँ हम किसी चीज़ को देखकर हमें अद्भुत हो, आश्चर्य हो कि यह कैसे हो सकता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। उदाहरण जैसे बिना तो पैर के चले, बिना कान के सुने और बिना कर्म के सभी काम कर दे, तो ये आश्चर्य जैसी बात हो जाती है। और अगला प्रकार है हमारा हास्य रस। तो हास्य रस में हो जाएगा किसी की वेशभूषा, क्रियाकलाप, आकृति और चेष्टा को देखकर हंसी का भाव जागृत हो, उसे हास्य रस कहते हैं। यदि हम किसी की वेशभूषा को देखकर हंसने लग जाए, हमारे मन में हंसी जैसा भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल ना बका हो। यहाँ पे दिखाया गया है कि जब बुरा समय होता है तब गंजे तू क्यों रोए और किसी भी हालत में तेरा तो बाल ना बाका होए। यहाँ पे हंसी जैसा भाव उत्पन्न होता है क्योंकि गंजे का कैसे बाल बाका हो सकता है। अगला प्रकार है हमारा वात्सल्य रस। जब बच्चों की आनंदमय क्रीड़ाओं का बातों का वर्णन हो वह वात्सल्य रस होता है। उदाहरण के लिए जसोदा हरि पालने झुलावे, हर लावे दूध लावे, मलहो जोई सोई कछु गावे। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रकार कृष्ण की लीलाएं हो रही है और उनकी माता यशोदा उन्हें हरला रही है, दुल्ला रही है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। तो मैं आपको एक परिभाषा देता हूँ जो सभी रसों के ऊपर होगी, किंतु आपको उदाहरण तो याद करने ही होंगे। तो यहाँ पे हमारी परिभाषा हो जाएगी जो सभी रसों पर लागू होगी। जैसे कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, यहाँ पे आपको स्थायी भाव लिख देना है। जैसे भी रस, जैसे श्रृंगार रस का रति है तो यहाँ पे लिख देना है कि संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हो तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। इसी प्रकार आपको स्थायी भाव और रस के नाम से परिभाषा बन सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्तों की मदद हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।